सकल पाठशाला जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के लिए महर्षि जैन समाज के लोग और फिर उनके साधु बोलते हैं कि जैन धर्म एक हिंदू धर्म का ही अंग है, और तो महर्षि वो कहते हैं कि जैन धर्म कोई एक अलग से धर्म नहीं है। तो हम उनको ऐसे कैसे समझाएं कि जैन धर्म एक अनादिकालीन अनंत से चला आ रहा धर्म है। तो और महर्षि उनके यदि वो बोलते हैं कि जैन धर्म एक उनका ही अंग है, तो फिर महर्षि उनके जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें जैन धर्म का आदिनाथ भगवान का वर्णन आया है, तो उनके अनुसार तो आदिनाथ भगवान उस टाइम पे मोक्ष जा चुके थे। तो फिर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उनका ही अंग है, उनके ही धर्म का ही हमारा जैन धर्म अंग है। देखिए, ये बात सुस्पष्ट है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और एक स्वतंत्र धर्म है। कतिपय लोग अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण इस तरह का प्रतिपादन करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। ये बात अलग है कि जैनी सबके बीच घुल मिल कर रहते हैं और जैन धर्म सबके बीच घुल मिलकर रहने की बात भी सिखाता है, इसलिए हमें घुल मिलकर रहना चाहिए, घुला मिला के रखना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इतिहास की बात है, उसे ठीक तरीके से हमें प्रस्तुत करना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म न होकर पंथ है, ये भारत के इतिहास की दृष्टि से कतई उचित नहीं। किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हम 3 आधार पर विचार करते हैं: साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। जब हम साहित्यिक दृष्टि से विचार करते हैं, साहित्यिक स्रोतों पर विचार करते हैं, तो साहित्य में भारत में ऋग्वेद प्राचीनतम साहित्य के रूप में जाना जाता है, जो ईसा पूर्व 1500 साल पुराना है, यानी आज से लगभग 3500 वर्ष प्राचीन। अकेले ऋग्वेद की 121 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में भी ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख है। वेदों के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी विष्णु पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत जैसे ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख होना पौराणिक काल में भगवान ऋषभदेव की बहुमान्यता का सबल प्रमाण है। वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, महावग्ग, दाढ़ा वंशों जैसे ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है और उन्हें उसहम पौवरम वीरम शब्द से उन्हें प्रवर और वीर नाम दिया है। इस हिसाब से यदि हम विचार करते हैं तो सभी साहित्यिक संदर्भ ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से प्रकट कर कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक थे और ये वैदिक काल से पूर्व से इस धरा पर पूजे जाते थे, सम्मानित होते थे। उन्होंने ही जैन धर्म का प्रवर्तन किया। दूसरा आधार है पुरातत्व का। पुरातात्विक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो भारतीय पुरातत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई से जो अवशेष मिले, एक सभ्यता मिली,
जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो एक पाकिस्तान के लरकाना जिले का एक स्थान है। 1911 में उसकी खुदाई हुई, वहाँ से अनेक अवशेष मिले और वो आज से 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता के रूप में चर्चित है। यानी वैदिक काल से भी प्राचीन सभ्यता। उस से प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने जो अपना अभिमत प्रकट किया, उसके केवल 2 संदर्भ में आप सबके बीच रखना चाहता हूं। डॉक्टर राम प्रसाद चंद्रा, जो उस समय के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल होते थे, उनकी एक शोध कृति है सिंध 5000 एगो। उसमें उन्होंने वहाँ से प्राप्त अवशेषों का विश्लेषण करते हुए कहा कि वहाँ कई नग्न मानव आकृतियाँ मिली और उसमें से FGH फलक FGH 449, उसमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्गी मुद्रा है, वहीं उनका चिन्ह बैल भी है और भरत चक्रवर्ती उन्हें प्रणाम कर रहा है। उस आधार पर उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा करते थे और उस युग में जैन धर्म का प्रचलन था। दूसरा प्रमाण हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ के रूप में प्राप्त हुआ। एक ऐसा मानव धड़ जिसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं और शेष पूरा धड़ है, जिसमें दिगंबर स्वरूप स्पष्टतया दिख रहा है। उसके उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल TN रामचंद्रन, उनका एक शोध ग्रंथ है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने उस नग्न मानव धड़ को स्पष्टतया जैन तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया है और इस आधार पर स्थापित किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन तीर्थंकरों की पूजा अर्चा होती थी, मूर्ति पूजा भी होती थी। तीसरा आधार अभिलेखीय साक्ष्यों का है। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद, 180 साल के आसपास, नहीं और पहले नंद के टाइम में, 9वां नंद था चंद्रगुप्त के पहले, लगभग 150 साल पहले, 150 साल बाद, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 150 साल बाद मगध का शासक नंद था। नंदों ने कलिंग से एक कलिंग जिन के नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को उठाकर मगध में विराजमान कर दिया था। कलिंग के लोगों की उन भगवान पर बड़ी सबल आस्था थी, इसी कारण उसे कलिंग जिन के नाम से जाना जाता था। एक लंबे समय तक कलिंग में कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ, पर बाद में एक राजा हुआ, महामेघ वाहन खारवेल, कहीं कहीं एल खारवेल भी कहते हैं।
वो बड़ा प्रतापी राजा था, उसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। उसे जब पता लगा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया, तो उसने कलिंग पर सदल बल चढ़ाई की और उस समय मगध की राजधानी उज्जैनी से उठकर पाटलिपुत्र आ गई थी और पाटलिपुत्र का राजा था पुष्यमित्र। उसने पुष्यमित्र पर चढ़ाई की, उसे हराया और कलिंग जिनको गजरथ पर विराजमान करके वापस कलिंग में ले गए और वहां विराजमान किया। इस बात का उल्लेख खंडगिरी उदयगिरी के कुमारी पर्वत पर उत्कीर्ण 84 पंक्तिय शिलालेख में है, जो लगभग ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी का है। नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से उस लेख की शुरुआत है और 84 पंक्तियों में इन सब का विवरण है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। इन्हीं सब आधारों से अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अपना ये स्पष्ट अभिमत प्रकट किया कि जैन धर्म न केवल एक स्वतंत्र धर्म है, अपितु ये भारत का प्राचीनतम धर्म है, प्राग वैदिक धर्म है। मैं 3-4 विद्वानों के संदर्भ का उल्लेख करना चाहूँगा। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनकी कृति है हिंदू सभ्यता। राधा कुमुद मुखर्जी भारत के एक बड़े इतिहासकार हुए। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उस प्रसंग का संदर्भ जोड़ते हुए लिखा कि जैन धर्म ताम्र युगीन शैव परंपरा से भी प्राचीन है। दूसरा, डॉक्टर राधा कृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने अपने इंडियन फिलॉसफी, जिसका हिंदी संस्करण भारतीय दर्शन के रूप में, उसमें उन्होंने लिखा, अभिलेखीय साक्ष्यों से ये बात सुस्पष्ट प्रमाणित होती है कि भगवान ऋषभदेव वेदों लिखित होने के बाद भी वेद पूर्व हैं। इस आधार पर जैन धर्म को प्राग वैदिक किया कहा जा सकता है। अनेक M.L. शर्मा, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर हरमन जैकोबी जैसे अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं। हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें हमने इन बातों पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। आप जो भी ऐसा कहें, उनसे इस बात को बताएं कि आप इसे अच्छे से पढ़िए। मैं ये नहीं मानता कि जो प्राचीन है वही सही है और जो अर्वाचीन है वो खराब है। कौन किससे पुराना है, इस झगड़े में पड़ने का कोई औचित्य नहीं। अगर नया है और अपनाने योग्य है तो स्वीकार लेना चाहिए, और पुराना है छोड़ने योग्य तो छोड़ देना चाहिए। मैं तो उस विचार का समर्थक हूँ। लेकिन सवाल नए और पुराने का नहीं, सवाल ऐतिहासिक तथ्य को समझने का है। तो जो भी ऐसा बोले, उन्हें ये बात बताएं कि इतने सारे विद्वानों ने ये सब संदर्भ जुटाकर जो बातें कही है वो क्या कपोल कल्पित है।
हमें इतिहास को इतिहास की तरह से देखना चाहिए। श्रमण संस्कृति और उसका संवाहक मूलतः जैन धर्म है। बहुत सारी बातें अगर मैं इस पर प्रकाश डालूं तो पूरा सत्र इसमें समर्पित हो सकता है, लेकिन आप सबसे मैं कहूँगा, आप अपना इतिहास पढ़िए, ढंग से पढ़िए। और आज इस सभा में सभी को मैं 2 इतिहास के ग्रंथ पढ़ने की सलाह दूंगा। एक डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की कृति है, लिख लीजिए, डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन, उनकी कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि। क्या नाम बोला मैंने? नोट कीजिए, मंगाइए, पढ़िए। बड़े तथ्यात्मक और प्रामाणिक तरीके से भारत के इतिहास के अछूते पहलू को आपको जानने का मौका मिलेगा। और दूसरी कृति है जैन धर्म का इतिहास, डॉक्टर कैलाश चंद जैन की कृति है, 3 वॉल्यूम में है। इन्हें पढ़ना चाहिए, हर जैन को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ेंगे अपने इतिहास को ठीक तरीके से समझ सकेंगे, तभी आप किसी को सही जवाब भी दे सकेंगे। इसलिए हमें अपनी जानकारी रखनी चाहिए। पुनः मैं कहता हूँ, इनमें उलझने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जब बात आए तो अपनी बात को दृढ़ता और विनम्रता से रखने में पीछे नहीं रहना। पूज्य महाराज श्री जी ने हम सब पर बड़ा उपकार किया, और जैसा अभी 2 पुस्तकों के नाम आपको बताए, पूज्य महाराज श्री जी ने अपने मुख से ही बताया, और इनकी भी जैन धर्म और दर्शन, वह पुस्तक सबको पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह वह उपलब्ध है। आप लोग उसके माध्यम से जो आज महाराज श्री जी ने जैन इतिहास के बारे में जो अपन को तथ्य बताए, वो सब उस पुस्तक में वहाँ दिए हुए हैं। पूज्य महाराज श्री द्वारा लिखित जैन धर्म और दर्शन आप सभी पढ़ सकते हैं।